हाय एवरीवन। एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। निफ्टी बैंक और निफ्टी बैंक के 12 स्टॉक का डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर देख सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम में आरएसआई इंडिकेटर, सुपर ट्रेंड और बुलिंगर बैंड इंडिकेटर के साथ हम एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो आज का सिनारियो देखें तो ये यस्टरडे से ऊपर क्लोजिंग आया, ओपनिंग बराबर है। आज ओपनिंग जो किया बैंक निफ्टी ने वो यस्टरडे जो था क्लोजिंग उससे ऊपर दिया था, फिर ऊपर भी की तरफ गया है। एग्जैक्ट ये जो रेड मूविंग एवरेज है ना, 9 मूविंग एवरेज, उसको टच करके उसने वापस डाउन ट्रेंड शुरू किया। उसने यस्टरडे का लो भी तोड़ा और यस्टरडे के लो के नीचे क्लोज दिया है, बराबर है। तो यहाँ पे आज का जो था वो क्या हुआ, यस्टरडे की पूरी कैंडलस्टिक के अप डाउन हुआ। अब तक क्या हुआ था कि डाउन ही जा रहा था, डाउन ही जा रहा था, डाउन ही जा रहा था। इस बार क्या किया, अप भी गया है और डाउन भी गया है, बराबर है। तो हमारे लिए ये जो कैंडल है प्रीवियस डे की, जो इनसाइड कैंडल है और टुडे की, बराबर है, आज के कैंडल की इनसाइड कैंडल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। हो सकता है देखिए ये दो तीन कैंडल है, ये तीन कैंडल का भी जोन बन रहा है उसी टाइम पे। मैंने तो यहाँ पे ये कैंडल का हाई लो ही मार्क किया था। ये हाई लो मार्क करने में हमको पता चला पिछली तीन कैंडल भी यहाँ पे कंसोलिडेट हुई थी, उसके बाद अप ट्रेंड हुआ था। पीछे और देखेंगे तो देखो यहाँ पे बहुत अच्छा जोन है ये। देखो यहाँ पे यहाँ पे ही हाई लगा के डाउन गया था, बराबर है। देखो यहाँ पे ही सेल सिग्नल मिला था। तो ये जो अभी हमने सपोर्ट और रेसिस्टेंट किया, मतलब यस्टरडे की जो कैंडल स्टिक का हाई और लो मार्क किया, वो सपोर्ट रेसिस्टेंट की तरह काम कर सकता है, बराबर है। अभी नीचे है मतलब सेल है, और एज पर सुपर ट्रेंड आज सेल सिग्नल भी मिल गया है। तो हम शॉर्ट्स, अगर आप रेगुलर ट्रेडिंग करते हो तो बैंक निफ्टी में आपका आज का शॉर्ट सेलिंग ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो गया है। बैंक निफ्टी में आपको शॉर्ट सेलिंग आज दे दिया है, तो आपकी शॉर्ट पोजीशन होनी चाहिए बैंक निफ्टी में। और भी अगर कंफर्मेशन की वेट कर रहे हो आप, तो ये जो क्रॉस ओवर है, जैसे ये क्रॉस ओवर हुआ था, बराबर है, ऐसा क्रॉस ओवर यहाँ पे होना चाहिए। तो वो अगले टुमारो अगर फिर से ग्रेप डाउन होता है तो ये आपको कल भी मिल जाएगा सिग्नल शॉर्ट सेलिंग का, बराबर है। आरएसआई उसका 44 है। अब आरएसआई देखें तो यहाँ पे 44 दिख रहा है अभी आज, और उससे पहले यहाँ पे 42 से रिवर्स हुआ था। तो ये यहाँ पे 42 से रिवर्स हुआ था, ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ से हो सकता है। अगर यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज्यादा हो गया तो आरएसआई और भी नीचे जा सकता है, बराबर है। सुपर ट्रेंड और मूविंग एवरेज दोनों के हिसाब से अगर शॉर्ट सेलर बन जाते हैं ज्यादा, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी को नीचे जाना पड़ सकता है। लेकिन आज की इतनी बड़ी रेड कैंडल होने के बावजूद भी हम देखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 स्टॉक ने ग्रीन में क्लोजिंग दिया है, मतलब 4 स्टॉक ग्रीन। यस्टरडे हमको एक ही स्टॉक ने ग्रीन दिया था, एचडीएफसी बैंक। अगर आपने मेरा यस्टरडे का वीडियो देखा होगा तो, बराबर, कल की वीडियो में हमने बात किया था। एचडीएफसी बैंक ने आज रेड में क्लोजिंग दिया है। तो देखते हैं 12 स्टॉक के बारे में। तो एयू बैंक, एयू बैंक ने क्या किया, यस्टरडे के इनसाइड ही दिया है क्लोजिंग और ओपनिंग, बराबर है। एयू बैंक में यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग हमारा ऑन हो गया था। हो सकता है कि ये स्टॉप लॉस हंट किया हो, जिन लोगों ने शॉर्ट सेल किया हो उन लोगों को डराने के लिए, बराबर है। बाकी कंटिन्यू हो सकता है उसका डाउन ट्रेंड। लास्ट वीडियो में हमारी बात हुई थी कि वो लोअर लो हाई बना रहा है, बराबर है। और दूसरा कि ये जो उसका जोन था वो जोन के नीचे ब्रेकआउट हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और इसी की बात है, देखिए देखो ये जो जोन है ना 625 समझ लीजिए, 624 625, उसके ऊपर तो गया लेकिन उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है, वापस क्लोजिंग नीचे आ गई है, जैसे ये कैंडल ने दी थी। तो इसका मतलब यहाँ पे वीक साइन है, बराबर है। अभी भी क्लोजिंग ऊपर की तरफ वापस ये कंसोलिडेशन के अंदर नहीं गई है, और ऐसे उसका 57 है। एक्सिस बैंक ने उसकी रेंज ब्रेकआउट दे दी है, यहाँ पे सपोर्ट पे उसने नहीं खड़ा रहा। मेरा आइडिया था कि यहाँ पे सपोर्ट लेगा, लेकिन सपोर्ट नहीं लिया है, नीचे की तरफ जा रहा है। और आरएसआई भी उसने ब्रेकआउट कर दिया है नीचे की तरफ 36, बराबर है। 40 ब्रेकआउट करके 36 की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे क्लियर कट एक्सिस बैंक अभी डाउन ट्रेंड पकड़ सकता है। उसने अप ट्रेंड लिया था, साइडवेज ट्रेंड लिया था, अब ये साइडवेज ट्रेंड लोअर लो लोअर हाई सेम, हाँ लोअर लो लोअर हाई बनाया है, यहाँ पे सेम लो बनाया है, यहाँ पे लोअर हाई बनाया है, देखो यहाँ पे हाई नहीं बनाया है, और अभी लोअर लो बनाना शुरू किया है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक्सिस बैंक में भी गिरावट आ सकती है, नीचे की तरफ जा सकता है एक्सिस बैंक, बराबर है। बंधन बैंक उसका टोटली डाउन ट्रेंड में ही है, लेकिन यहाँ पे हमने देखा था कि वो एक यहाँ पे उसने एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया था, वो बाय सिग्नल बना था, तो मे भी ये फेक ब्रेकआउट था, बराबर है। स्टॉप लॉस हंट किया था, फर्स्ट स्टॉप लॉस था 177। बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव स्टॉप लॉस लेना हो
तो वो था 172। 172 पे यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट नहीं हुआ है। आज देखें तो यस्टरडे का लो भी नीचे नहीं आया है, हाँ हाई के ऊपर गया है, यस्टरडे के हाई के ऊपर गया है, ओपनिंग भी हाई पे दी है, लेकिन क्लोजिंग देखें तो रेड में दी है, लंबी रेड कैंडल है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम भरोसा नहीं कर सकते कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। RSI ऑलरेडी उसका नेगेटिव है, 33 पे पहुँच गया है। तो आने वाले दिनों में ये स्टॉप लॉस रहेगा अगर ऑलरेडी आपने परचेस किया हुआ है तो, वरना इसका देखने जाए तो शॉर्ट सेलिंग ऑलरेडी इनेबल हो गया है। यहाँ पे देखो मूविंग एवरेज ने क्रॉसओवर दिया है, प्लस यहाँ पे सुपर ट्रेंड ने भी यहाँ पे सेल सिग्नल दिया हुआ है, बराबर है। तो सुपर ट्रेंड प्लस मूविंग एवरेज दोनों ने सेल सिग्नल दिया हुआ है। अगर उस हिसाब से देखने जाए तो यहाँ पे सेल कंटिन्यू होगा। ये डाउन ट्रेंड ट्रेनिंग जो है, डाउन ट्रेंड लाइन जो है उसमें कंटिन्यू करके यहाँ पे आने वाले दिनों में गिरावट आ सकती है। लेकिन 172 के बाद वीक बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत ही वीक हो जाएगा, बराबर है, स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल आएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने देखो अपना जो हायर हाई, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, हायर हाई हायर लो चल रहा था, अभी लोअर हाई लोअर लोअर लो लोअर हाई, बराबर है। यहाँ पर हायर लो हायर हाई, यहाँ पर लोअर लो, ये लो है उससे भी नीचे का लोअर लो है, ये हाई है पिछली हाई से भी छोटे वाला हाई है, बराबर है। तो लोअर हाई है, अभी लोअर लो की तरफ जाने वाला था लेकिन इसने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया है, बराबर है। ऑलमोस्ट 40 के ऊपर सपोर्ट लेके यहाँ पे रिवर्सल हो रहा है। तो हो सकता है कि ये स्ट्रॉन्ग कैंडल भी है, ग्रीन कैंडल है, स्ट्रॉन्ग है, देखिए स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है। क्यों? क्योंकि ओपनिंग के नीचे आया ही नहीं है, ओपनिंग से सीधा ऊपर ही ऊपर गया है, ऊपर जाने के बाद थोड़ा ही नीचे आया है। तो हाँ यहाँ पे थोड़ा रिवर्सल होके वापस यहाँ पे आ सकता है। तो अभी यहाँ पे क्लियर कट सेल सिग्नल नहीं है। देखिए मूविंग एवरेज का जो था, मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड का सेल यहाँ पे था, वो यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट हो गया, बराबर है। यहाँ पे वापस रेड मूविंग के ऊपर आ गया है, यहाँ पे वापस ये एक रेड कैंडल बने एक और ये मूविंग एवरेज भी डाउन साइड पर दिखाए तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड आ सकता है, वरना ये कंसोलिडेट करेगा यहीं पे ही, बराबर है। इसका एक जोन बन जाएगा यहाँ पे, तो उसका ये जो है 253, बराबर है 253, 253 पे नहीं आ रहा है, 254 पे आ रही है लाइन, बराबर है। तो 254 के नीचे जाता है तो यहाँ शॉर्ट सेलिंग बनेगा, वरना ये इसी जोन के अंदर रहेगा, 276 254 के बीच में रहेगा। मेटल बैंक में तो जिगजैग ही चल रहा है, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट दिया था, ये वापस यहीं पे थोड़ा कंसोलिडेशन करेगा, बराबर है। अगर कंसोलिडेशन करके हमको यहाँ पे ऊपर ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसमें बाय पोजीशन बनता है, वरना तो इसमें कोई पोजीशन बन नहीं रहा है। सेल पोजीशन में भी इसमें कोई बन नहीं रहा है, क्योंकि हर बार देखो ये बहुत ही जिगजैग है। तो शायद हम लोग अगर सेल पोजीशन ले तो भी ये जिगजैग में फंस जाएंगे, ऐसी जिगजैग वाली मतलब इसमें कोई ट्रेंड नहीं है, बराबर है। इसको कंसोलिडेट करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा दिन, उसके बाद एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन पैटर्न बनेगा, उसके बाद ब्रेकआउट आएगा नीचे का या ऊपर का, तभी हम ट्रेड ले पाएंगे उसमें। HDFC बैंक, तो HDFC बैंक ने एक नया जोन बनाया है, लास्ट टाइम उसने ये जोन बनाया था, डाउन साइड आया, लेकिन कोई डाउन सिग्नल नहीं है, सुपर ट्रेंड के हिसाब से बाय है, मूविंग एवरेज के हिसाब से भी बाय है, तो यहाँ पे उसके बाय जोन में फंसा हुआ है। लेकिन हाँ यहाँ पे जो बाय सिग्नल दिया था उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे हंट हो गया है, तो अभी नया बाय या नया सेल नहीं है। देखिए रेड यहाँ पे आ गया है, बराबर है, रेड मूविंग एवरेज के नीचे आ गया है HDFC बैंक, तो समझो यहाँ पे हमने बाय किया था, ये मूविंग एवरेज के हिसाब से, यहाँ सुपर ट्रेंड के हिसाब से वो ऊपर की तरफ गया, वापस रेड मूविंग एवरेज 9 के नीचे आ गया, स्टॉप लॉस हो गया, तो अभी इसका जोन है, बराबर है। तो अगर आपने परचेस किया हुआ है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पे 1477, पहले से दिखा 1477 स्टॉप लॉस रख सकते हैं आप। 1477 के नीचे आएगा तो स्टॉक बेच दीजिएगा, वरना यहाँ पे कंसोलिडेशन होने दीजिए। और नई एंट्री लेनी है तो 1530 की वेट करें, 1530 ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ जाएगा तो एक नई एंट्री बनेगी। RSI इसका 52 है। ICICI बैंक ने सुपर ट्रेंड ने सेल सिग्नल दे दिया है, और देखो इसमें एग्जैक्टली बैंक निफ्टी की तरह ही कैंडल बनाया है, यस्टरडे स्मॉल कैंडल, आज बड़ी रेड कैंडल, और पिछली वाली कैंडल को पूरा कवर कर दिया है, बराबर है। और देखने जाए तो उसका जो ये रेसिस्टेंस था वो ब्रेक करके तो नीचे आया था, क्लोजिंग वापस ऊपर दिया था। लेकिन यहाँ पे अभी ये जो जोन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पहले भी यहाँ पे बहुत बार देखो कंसोलिडेशन हुआ है, तो ये जोन के अंदर ही। और दूसरा कि हमने ये मेरे लास्ट वीडियो में देखना, ये लाइन तो हमने बहुत पहले ही ड्रॉ कर दी थी, 1050 एग्जैक्ट वहीं पे सपोर्ट लिया है, देखिए
मेरे पिछले वीडियो देखेंगे ना आप तो वहाँ पे मिलेगा, तब ये प्राइस यहाँ पे नहीं था, आज की कैंडल वहाँ पे नहीं होगी। और आप देखोगे 1050 ये लाइन तो मैंने पहले से ड्रॉ की हुई है, वो वीडियो में आपको दिखेगी। तो देखो 1050 पे उसने सपोर्ट लिया है, तो ये 1050 और 1070 68 बराबर 1068 70 क्रॉस कर रहे हैं। इन दोनों के बीच में ये स्टॉक कंसोलिडेट हो सकता है जैसे यहाँ पे हुआ था, और उसके बाद अगर डाउन जाता है तो बड़ा डाउनफॉल आ सकता है, ऊपर जाता है तो बड़ा ऊपर का मुंह आ सकता है। और ऑलमोस्ट 40 है, 39 पे है RSI इसका, तो हो सकता है कि ये 40 पे या 39 पे सपोर्ट लेकर रिवर्स हो सकता है, या तो यहाँ पे साइडवेज हो जाए। लेकिन अगर यहाँ पे 43 के नीचे ब्रेकआउट दिया है और कल सेलर ज़्यादा एग्जीक्यूट होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, तो हो सकता है इसमें डाउन ट्रेंड भी आ सकता है। लेकिन कब 1050 के नीचे, 1050 के नीचे हम उस पर सेल सिग्नल ले सकते हैं। यहाँ पे मूविंग एवरेज ने भी आज और सुपर ट्रेंड ने आज सेल सिग्नल तो दे दिया है, तो ज़्यादा शॉर्ट सिग्नल अगर हमने लेना है तो 1050 के नीचे ले सकते हैं। 1050 के नीचे ICICI बैंक डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। IDFC फर्स्ट बैंक पहले भी मैंने वीडियो में बताया था, ये 1 2 ये थर्ड टाइम यहाँ पे अटेम्प्ट करके नीचे की तरफ जाएगा। नीचे की तरफ जाने की जगह पे यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, बराबर है। तो हो सकता है यहाँ पे थोड़े दिन कंसोलिडेट करे, और कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट दे 84 का 85 का, बराबर है, तो वो अप ट्रेंड में जा सकता है। वरना हम उसको डाउन ट्रेंड में ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वो पहले से डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है, बराबर है। ये हो सकता है छोटा सा, देखो सुपर ट्रेंड का ग्रीन बना था, तो छोटा सा ऐसा 15-20 3 महीने का ग्रीन बन सकता है। तो अभी तो थोड़े दिन है, लंबे रेड के बाद ये ऐसा छोटा सा साइडवेज ग्रीन बना था सुपर ट्रेंड, तो सेम वैसे यहाँ पे भी हो सकता है कि लंबे डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे छोटा सा ग्रीन बनेगा, फिर डाउन आ सकता है। या तो हो सकता है कि यहाँ पे ब्रेकआउट भी ऊपर की तरफ ऊपर भी जा सकता है, लेकिन अभी के हिसाब से ये साइडवेज में है, बराबर है। ओल्ड ट्रेंड देखें तो डाउन ट्रेंड में ही है, बराबर है। IDFC फर्स्ट बैंक को अगर हम देखने जाए तो यहाँ पे हम एक जोन की तरह काउंट कर सकते हैं इसको, बराबर है। 81 और 85 के बीच में, तो 81-85 के बीच में तब तक इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे 81 के नीचे आता है तो उसमें शॉर्ट सेलिंग हो जाएगा, 85 के ऊपर जाता है तो उसमें बाय पोजीशन हो जाएगा, ठीक है। RSI उसका 56 है। इंडसइंड बैंक अपना पहले से कंसोलिडेशन जोन में ही है, ना हायर है ना हायर लो बना रहा है, बराबर है। ये मेरे पिछले वीडियो में भी देखना, आप यहाँ तक आएगा, मैंने बोला था कि अगर ये आ रहा है जैसे ये 1 2 3 4 टाइम सेलर ने प्रेशर किया है, यहाँ से नीचे नहीं गा रहा है, लेकिन 4 टाइम 5th टाइम भी सेलर आएंगे यहाँ पे बायर एक्टिव हो जाएंगे तो इसको वापस ऊपर ले जा सकते हैं, बराबर है। लेकिन यहाँ पे अगर बायर एक्टिव नहीं हुए तो ये डाउन ट्रेंड में जा सकता है। अगर इस बार सेलर बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हुआ है तो ये डाउन ट्रेंड में जा सकता है, वरना ये यहाँ से सपोर्ट लेगा, वापस यहाँ पे जाएगा, और बहुत ही अच्छा बड़ा मूव अप ट्रेंड, जैसे बहुत अच्छा 50-60% तक का प्रॉफिट अगर दे सकता है वैसा वाला, तो वो 1568 बराबर 1570 1570 के ऊपर ही मिलेगा हमको। अगर 1570 के ऊपर ये ब्रेकआउट दे रहा है तो समझ लीजिए ये अच्छा बाय सिग्नल है इंडसइंड बैंक में। अभी के फिलहाल से ये तो सिर्फ साइडवेज में ही है, बराबर है। और अगर नीचे का मुंह दे रहा है, अगर 1433 ब्रेक कर रहा है तो वो नीचे का बहुत बड़ा मूव देख सकता है, तो डाउन ट्रेंड भी इसमें आ सकता है। RSI उसका 38 है। RSI पहले भी ऐसे डाउन आया था, तो देखिए RSI यहाँ पे डाउन आता है लेकिन वापस सपोर्ट लेके ऊपर ही जा रहा है, तो हो सकता है RSI यहाँ पे डाउन आए और वापस ये सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। कोटक बैंक ने अपना डाउन ट्रेंड कैंसिल करके यहाँ पे हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई और हायर लो बना रहा था यहाँ पे, और यहाँ पे 3 दिन का कंसोलिडेशन है, बराबर है। तो देखने जाएं तो यहाँ पे सुपर ट्रेंड ने बाय सिग्नल दिया, यहाँ पे मूविंग एवरेज ने भी यहाँ पे बाय सिग्नल दिया था, बराबर है। तो यहाँ पे जो बाय सिग्नल मिला उसका यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया था। अभी ये नया बाय यहाँ पे देखने जाएं तो ये मूविंग एवरेज के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, उसके बेस पे यहाँ पे समझो अगर बाय किया है किसी ने तो वो अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकता है। अभी भी देखो स्टॉप लॉस तो हिट हो ही गया है, अगर हम देखने जाए ना टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से, तो रेड मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग हो गई है, तो इसका स्टॉप लॉस तो हो ही गया है। लेकिन अगर आपने नहीं बेचा है तो ये आपका स्टॉप लॉस बना दीजिए स्टेटिक 1775। अगर 1775 के नीचे जा रहा है तो कोटक बैंक में आपका स्टॉप लॉस एग्जिट हो जाओगे। अगर इसके ऊपर है तो आप उसको रहने दोगे, शायद ये जो अप ट्रेंड उसने चालू किया है, बराबर है, वो अप ट्रेंड और भी ऊपर तक लेना जा सकता है अगर उसमें कैपेसिटी है तो।
बायर में, तो हो सकता है यहाँ से वापस ऊपर जाए, लेकिन स्टॉप लॉस ये कर दीजिए, वरना इसमें भी डाउन ट्रेंड आ सकता है। बराबर है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जिगजैग वाली कैंडल्स ज़्यादा है, और दूसरा बैंक निफ्टी भी नीचे की तरफ आ रहा है। बराबर है। और यहाँ पर रेड कैंडल बन रही है, अरे से इसका 53 है, तो नीचे की तरफ जा सकता है। यहाँ पे आप देखें कर्व तो नीचे की तरफ ही दिख रहा है, तो अगर बाय पोजीशन है तो ठीक है, वरना स्टॉप लॉस तो हिट हो गया है। लेकिन नई पोजीशन कब बनेगी? तो नई पोजीशन यहाँ पे हमें और एक नया सिग्नल मिलना चाहिए नीचे की तरफ जाने के बाद, या तो यहाँ आरएसआई में, या तो मूविंग एवरेज में, या तो सुपर ट्रेंड में। बराबर है। उसके बाद बाय सिग्नल बन सकता है। अभी बाय सिग्नल नहीं बन रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी बाय है, उसके लिए स्टॉप लॉस 1775 है। पंजाब नेशनल बैंक में कल हमारा स्टॉप लॉस हो गया था। बराबर है। और यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग यस्टरडे बन गया था। सॉरी, ये शॉर्ट सेलिंग नहीं बना था, स्टॉप लॉस बना था। शॉर्ट सेलिंग कब बनेगा? जब ये सुपर ट्रेंड यहाँ पे देगा ऐसे, या तो ये मूविंग एवरेज, हमको ये मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर दिया था यहाँ पे, ऐसा मूविंग एवरेज यहाँ पे क्रॉस ओवर दे, तो यहाँ पे शॉर्ट सेल आएगा। लेकिन ये स्टॉक है ना, ऑल टाइम हाई के पास में ट्रेड कर रहा है, और उसका ट्रेंड भी देखो अप ट्रेंड ही है, तो ये यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते। ऐसा जो अप ट्रेंड वाले स्टॉक होते हैं ना, वो ज़्यादातर क्या हो जाता है, कंसोलिडेट हो जाता है। यहाँ पे इनका कंसोलिडेशन बन जाएगा, ये कंसोलिडेशन बन जाएगा। हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये इसी के बीच में घूमता रहे। देखिए, ये 1, ये 2, ये 3, तो एवरेज इनका हम लेते हैं, तो ये वाला, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला, ये एवरेज ले लेते हैं। बराबर है कि ये एवरेज इसकी 115 की एवरेज है, 115 के आसपास भी ऐसे घूमता रहेगा, कंसोलिडेट करता रहेगा। और जब सिनेरियो बहुत अच्छा हो जाएगा, तो ये वापस अप ट्रेंड पकड़ सकता है। बराबर है। लेकिन अभी के लिए तो जिसने भी बाय किया था उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर हो गया है। आरएसआई इसका 52 है। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना ये जो छोटा सा अप ट्रेंड था, वो ब्रेक करके डाउन ट्रेंड में लाया है। कैंडल भी देखिए रेड बनी है। बराबर है। सुपर ट्रेंड ने यहाँ पे सेल सिग्नल दिया था, और यहाँ पे मूविंग एवरेज ने जो बाय दिया था उसका भी यहाँ पर स्टॉप लॉस हो गया था। फिर यहाँ पर मूविंग एवरेज ने जो क्रॉस ओवर दिया था, वो यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया है। यहाँ पर अगर मूविंग एवरेज डाउन की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे शॉर्ट सिग्नल बन सकता है। और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेल कब हो जाएगा? कि जब स्टॉक 720 के नीचे आ जाएगा। अगर स्टॉक 720 के नीचे आ रहा है, तो और भी ज़्यादा यहाँ पे डाउन ट्रेंड की पॉसिबिलिटी है। और स्टेट बैंक में है ना, देखो कंसोलिडेशन होता है, ऊपर जा रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ये डाउन ट्रेंड में जा सकता है। अप ट्रेंड ही नहीं है उसका। बराबर है। यहाँ पे कंसोलिडेशन भी जा रहा है, तो इस बार जो ये कंसोलिडेशन जोन है उसके नीचे में जाएगा, तो नीचे की तरफ भी जा सकता है। आरएसआई उसका 46 है। मैं आप सबको फिर से एक बार बता दूं डिस्क्लेमर कि ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो था। कोई भी बाय या सेल पोजीशन आपके अकाउंट में करने से पहले आपके एडवाइजर या आपका खुद का एनालिसिस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।